हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा को सुनेंगे और अंत में सुनेंगे गणेश भगवान जी की कथा। यह कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी व्रत रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आप व्रत कैसे रखते हैं। भारतवर्ष में 12 महीनों में 12 चौथ के व्रत का विधान है। सभी चौथ के व्रतों की अलग अलग कहानियाँ हैं। चौथ व्रतों में करवा चौथ की कहानी का बहुत महत्व है। एक पत्नी की सदैव यही इच्छा रहती है कि जीवन भर साथ देने वाला उसका प्रेमी यानी पति हमेशा उसके साथ रहे। अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ जिसमें एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए अमर सुहाग का व्रत करती हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती बहन करवा को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन को पूरा ध्यान रखते। जब करवा मायके में आई हुई होती तो एक दिन शाम को सभी भोजन के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दश तिथि की, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ देकर पूरा व्रत करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसे कहने पर भाइयों की चिंता और की बहन भूखी हैं और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में सातों भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छन्नी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत को पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद वह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती हैं और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती हैं तो उससे छींकें आ जाती हैं। दूसरा ग्रास मुंह में लेते ही उससे बाल निकल आता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रखती हैं तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह शीघ्र पति को देखने ससुराल जाए। इसके बाद सभी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठा कहा कि चांद निकल गया और उसे सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती हैं तो वह प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दे सकती। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती हैं कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इस बात को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के को पति के शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती हैं और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती हैं। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग
करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति को अंतिम संस्कार नहीं करते। जब वह घर चले जाते हैं, करवा अपने मर्द पति को लेकर दूर कहीं एक झोंपड़ी में रहने लगती हैं और अपने पति के जीवित होने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती हैं। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती हैं जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा अपने पति को पुण्य जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा अमर सुहाग वापस लौटाए। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत में माँ प्रसन्न हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस लाना चाहती हो तो उसे अब सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकते हैं। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसके सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठा कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती हैं और उसके पाँव को पकड़कर कहने लगती हैं कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिला दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती हैं और करवा के पति के मुख में डाल देती हैं। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी, जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुण्य जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती हैं, हे माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को फिर से सुहाग बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे जगदम्बे, हे माता रानी, सभी स्त्रियों को अमर सुहाग देना, सबकी सुहाग की रक्षा करना। जय जगदम्बे, जय भोलेनाथ। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। गणेश भगवान की कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। सब मिलकर बोलो, जय हो गणेश भगवान की। प्राचीन काल में एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है सो मांग लो। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांग लूँ। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, बहू ने कहा माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें करते हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, क्यों न ऐसी चीज़ मांग लूँ जिसमें बेटे बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। तो हमारा वचन है, जो आप मांगोगी सो मिलेगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आँखों में प्रकाश दो, नाती पोते दो और समस्त परिवार को सुख दो, फिर अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है सो तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, हमको भी देना और सबको देना, कृपया करना। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की, जय हो
श्री पार्वती की जय हो।